बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पकड़े गए 35 सोमालियाई लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। अब इन लुटेरों पर भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। 16 मार्च को अगवा किए गए जहाज MC रुवेन पर 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद नौसेना ने न सिर्फ इस जहाज को कब्जे से छुड़ाया था, बल्कि 35 लुटेरों को भी पकड़ लिया था। इन लुटेरों ने जिस तरह से रक्षा दल पर कार्रवाई की थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, उसके बाद अब इनके ऊपर भारत के कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। भारतीय कानून के मुताबिक 35 सोमालियाई लुटेरों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुंबई पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया है। पिछले कुछ समय से भारतीय नौसेना की ओर से, कोस्ट गार्ड की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है समुद्री लुटेरों के खिलाफ। और इसी सिलसिले में जब MC रुवेन पर कार्रवाई की गई थी तो इन लुटेरों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया था, उन पर गोलियां चलाई थी। और इस तरह का हमला करने के बाद अब वे भारतीय कानून के तहत मुकदमे का सामना करेंगे। एक एक कर इन 35 चेहरों को देखिए। ये तस्वीरें समंदर में नौसेना के पराक्रम की सबसे बड़ी गवाही है। ये वो 35 समुद्री लुटेरे हैं जो अरब सागर में खौफ का दूसरा नाम बने हुए थे। लेकिन इंडियन नेवी के मार्कोस ने न सिर्फ इन्हें पकड़ा, बल्कि इनके कब्जे से लोगों को भी छुड़ाया। अब इन समुद्री लुटेरों को INS कोलकाता से मुंबई लाया गया है। मुंबई पुलिस अब इनका हिसाब करेगी। अब इन लुटेरों पर भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। भारतीय नौसेना ने 16 मार्च को अगवा किए गए जहाज MC रुवेन पर 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद नौसेना ने न सिर्फ इस जहाज को कब्जे से छुड़ाया था, इंडियन नेवी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अब इन समुद्री लुटेरों के सरेंडर की कहानी भी सिलसिलेवार ढंग से समझ लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। भारतीय नौसेना पर गोली चलाने की ये गलती समुद्री लुटेरों ने की थी, लेकिन इसके बाद ही भारत की सेनाओं ने ऐसा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने 40 घंटे में 35 दुश्मनों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। जिस व्यापारिक जहाज को आप देख रहे हैं उसका नाम है MV रुवेन। 110 दिनों से ये जहाज समुद्री लुटेरों के कब्जे में था और भारतीय नौसेना के ड्रोन को देखते ही इन लुटेरों ने फायरिंग कर दी। भारत की बाहुबली सेनाओं से पंगा लेकर कोई बच नहीं सकता। ये बात शायद समुद्री लुटेरे भूल गए थे। गोली चलाने की गलती कर बैठे, जिसके बाद भारतीय सेना के ड्रोन और टोही विमानों ने मिलकर समुद्री लुटेरों के कब्जे वाले जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। इंडियन नेवी ने पहले जहाज के चालक दल से संपर्क करने की कोशिश की और फिर जहाज पर लुटेरों का कब्जा होने की खबर तय होते ही उन्हें सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। हालांकि नौसेना पर फायरिंग की घटना ने नेवी को अलर्ट कर दिया था, इसलिए जहाज पर कब्जा करने के लिए नौसेना के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस को उतारा गया। ये कमांडो किसी भी शिप पर ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं। इससे पहले भी अरब सागर में ये कमांडो ऑपरेशन कर चुके हैं। भारत से करीब 2600 किलोमीटर दूर बीच समंदर में कमांडो उतारने का एक तेज रफ्तार प्लान बनाया गया। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने कमांडो के साथ भारत से उड़ान भरी। करीब 10 घंटे तक उड़ान भरने के बाद ग्लोबमास्टर विमान उस इलाके में पहुंचा। सबसे पहले कमांडोज की तेज रफ्तार वाली 2 बोट्स पानी में उतारी गई। इसके बाद कमांडोज ने विमान से छलांग लगाई और वो लुटेरों के कब्जे वाले जहाज के करीब पानी में उतरे। इतनी तेज रफ्तार बोट समंदर में फटाफट कहीं भी पहुंच जाती है और ये देखकर समुद्री डाकुओं को यकीन हो गया होगा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर शानदार तरीके से इन लुटेरों का मुकाबला किया। नौसेना ने सबसे पहले समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा। इसके बाद मरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे, अगर लुटेरे सरेंडर नहीं करते तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। पर मरीन कमांडो की एंट्री होते ही जहाज पर मौजूद 35 लुटेरों ने हथियार डाल दिए।
सिर्फ 40 घंटों में पूरा ऑपरेशन खत्म होने की वजह समझिए। अरब सागर के आकाश पर इस समय ड्रोन और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाला विमान P-8I मंडरा रहा है। ये विमान कुछ घंटों में ही समंदर के एक बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। नौसेना ने चौकसी के लिए अपने सबसे ताकतवर सी गार्डियन ड्रोन को भी तैनात कर दिया और ये ड्रोन लगातार 18 घंटे तक निगरानी कर सकता है। भारतीय तटरक्षक बल ने भी भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा बढ़ा दी। आसमान में कमांडो उतारकर जहाज के लुटेरों को पकड़ने के ऑपरेशन को आप समंदर में भारत की एयर स्ट्राइक भी कह सकते हैं। और इस तैनाती का मतलब है कि भारत ने इस इलाके में व्यापारिक जहाजों पर होने वाले किसी भी हमले या कब्जे की खबरों को गंभीरता से लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही ऐसे हमलावरों को चेतावनी दे चुके हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नौसेना के लिए यह ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं था। 15 मार्च को जब नौसेना की युद्धपोत से एक हेलीकॉप्टर जहाज के करीब पहुंचा, उस वक्त लुटेरों ने इस पर गोलियां भी चलाई थी। सेल्फ डिफेंस में नौसेना ने भी जवाब दिया। इन लुटेरों ने जहाज को अपना बेस बना लिया था। दिसंबर 2023 में अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया और इस पर लुटेरों का कब्जा तब खत्म हुआ जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प चलाया। इस दौरान वहां नौसेना का युद्धपोत INS कोलकाता मौजूद था, जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिस पर बराक 8 के साथ ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं। यानी इस युद्धपोत की मदद से हवा, समंदर और जमीन पर मिसाइल अटैक किया जा सकता है। हालांकि लुटेरों के कब्जे वाले जहाज पर चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। उनको सुरक्षित रखने के लिए कमांडो ऑपरेशन किया गया। बीच समंदर भारत के ऑपरेशन का मतलब समझिए। भारत ने सफलतापूर्वक 2600 किलोमीटर दूर सागर में ऑपरेशन करके अपनी ताकत दिखाई। मिडिल ईस्ट के आसपास के देश जो काम नहीं कर पाए, वो काम भारतीय नौसेना कर रही है। अरब सागर दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। भारत के व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। उसकी सुरक्षा के लिए नौसेना लगातार ऑपरेशन कर रही है। इन तस्वीरों का मतलब ये भी है कि भारत ने व्यापारिक जहाजों पर किसी भी तरह के हमलों की खबरों को बहुत गंभीरता से लिया है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा तेल भी इसी रास्ते से आता है। इसलिए भारतीय नौसेना ने ड्रोन, युद्धपोत और विमान उतारकर अपनी तैनाती और चौकसी बढ़ा दी। Zee News।